Hello students, today we are going to start partnership. Partnership means साझेदारी. ठीक है, फर्स्ट ਇਹਦਾ मीनिंग देखेंगे. पार्टनरशिप की है is an association of two or more persons who join together to carry on a business. ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਸੋਰਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, शेयर प्रॉफिट लॉस वगैरह इकट्ठे ही जॉइंटली बीयर करते हैं जिन्ना भी रिस्क होंदा. पार्टनरशिप की है अपने को फॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इज़ रेगूलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ इंडियन एक्ट. इंडियन एक्ट केड़ा वा 1932 सैक्शन 4 है पार्टनरशिप एक्ट का जिन्हें डिफाइन किया पार्टनरशिप की है रिलेशन दसदा वा परसनस हू हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी एक्टिंग ऑफ ऑल. मतलब कोई ना कोई दो तो ज़्यादा परसनस अपने जो मिल के काम स्टार्ट करते हैं उन्होंने आप बोलते हैं साझेदारी या फिर पार्टनरशिप. दो परसन तो होणगे उदू ज़्यादा परसन भी हो सकते हैं तो इकट्ठे ही वो कॉन्ट्रीब्यूट अपनी कैपिटल करते हैं जिन्ना प्रॉफिट रिस्क इकट्ठे ही बीयर करते हैं जिन्ना भी हुंदा. नैक्सट अपने को करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. फर्स्ट अपने को कंट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. कंट्रैक्ट मतलब कंट्रैक्ट के बेस से रिलेशन. ठीक है, कंट्रैक्ट की है द पार्टनरशिप इज़ द आउटकम ऑफ कंट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर परसन. दो तो ज़्यादा परसन के विचकार कंट्रैक्ट होंदा तो उही परसन ये अपनी कंट्रैक्ट कर सकते हैं जिन्हों की एज 18 साल है या फिर उदू ज़्यादा हैगी है. जोड़े साउंड माइंड यही होंगे जो 18 साल तो उपर एज होंगी है जोड़े सही तरीके ना समझ सकन. ठीक है, एंड माइंड आर कंपीटेंट टू एंटर इनटू कंट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप. भी ईजीली काम नूं कर सकन, काम करन दे योग होण ते कंट्रैक्ट दे विच एंटर ईजीली हो सकन. उन्होंने मतलब कंट्रैक्ट किहदे विचकार दो तो ज़्यादा परसन के विचकार होवे नाल ही उन्हां दी एज 18 साल की जां 18 साल तो वध होवे. मोर दैन वन परसन हुण एक तो ज़्यादा परसन पार्टनरशिप दे विच एटलीस्ट किन्ने परसन होने जो आपां फॉर्मेशन करते हैं दो परसन तो हो. ठीक है, या फिर इदों वध. ते होर की अपने कोले मैक्सीमम जिहड़े नंबर पार्टनर है बैंकिंग के केस में 10 होने चाहिए है तो बाकी होर जो बिजनेस. ठीक है, 10 इन केस ऑफ बैंकिंग एंड 30 इन केस ऑफ अदर बिजनेस. नैक्सट एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस की होंद देखनी है कदों एग्जिस्ट करता वा कि इट मीनस मस्ट डू समथिंग विद प्रॉफिट मोटिव. बिजनेस उदों ही एग्जिस्ट करूँगा जो उन्होंने कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई उद्देश्य का मोटिव. जैसे आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट अर्न करना उन्होंने मेन हैगा तो की है ये चैरिटेबल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय परसन विल नॉट बी कंसीडर एज पार्टनरशिप. जे आप गल करिए कि वो चैरिटेबल परसन नहीं है, चैरिटेबल के दान वगैरह ही कर रहा उन्होंने पार्टनरशिप आप नहीं कंसीडर करांगे. पार्टनरशिप का मेन मकसद ही की होंदा प्रॉफिट अर्न करना. अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जिहड़ा हुण इन्हां ने प्रॉफिट अर्न किया वा वो इक्वल रेशो दे विच जिस तरीके नाल भी उन्होंने एग्री रेशो जिवें भी डिसाइड किया वा. ठीक है, मेन ऑब्जैक्टिव इन्हां दा की है अर्न प्रॉफिट करना तो शेयर जिहड़े सारा का सारा प्रॉफिट है वो सारे पार्टनर्स दे विच किहड़ी रेशो विच एग्रीड मतलब जो उन्होंने कंट्रैक्ट जो उन्होंने समझौता होया वा उहदे अकॉर्डिंग बनना. मान लो एक परसन होना 3 परसन सीगे, एक ने अपनी कैपिटल 50,000 लाई, एक ने 40 लाई. ठीक है, एक ने 40, एक ने 30, एक ने 50. तो हम तिन्हों सेम तो नहीं मिलूगा ना अपने को जो शेयर होगा इनू ज़्यादा मिलू इनू उदों तो इनू सब तो घट. अगर तिन्हों ने 50-50 लगाई होंगी ठीक है तिन्हों इक्वल मिलूगा. वो अकॉर्डिंग वो कहते अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जिदा के पार्टनर ने किया वा डिसाइड उदा ही आप डिवाइड कर देंगे. डिवीजन ये होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है. नैक्सट है कलैक्टिव मैनेजमेंट. कलैक्टिव मैनेजमेंट कितना बिजनेस ऑफ फर्म मे बी कैरीड आउट बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स. या तो सारिਆਂ द्वारा या सारे जिन्ने भी हैगे है ठीक है पार्टनर्स द्वारा चला सकते हैं. द पार्टनर कैन बाइंड ईच अदर टू थर्ड पार्टी फॉर एक्टिविटी अंडरटेकन. जिदा आप कह सकते हैं और ये की है देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन म्यूचुअल एजेंसी फॉर द परपज़ कैरिंग आउट द बिजनेस. ठीक है, बिजनेस को रन करने के लिए. नैक्सट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड जिथे वर्ड आ जाए मतलब वो जी लाइबिलिटी होंगी है वो अपने परसनल एसिट भी ये इनकलूड करूँगा इन केस ऑफ जो उन्हें डैट वगैरह अपने पे ऑफ करने होंगे. जिन्नी की है पार्टनरशिप के केस जी लाइबिलिटी की होगी अनलिमिटेड होगी. ठीक है, तो जिन्ने भी किया द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर कैन बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर पेइंग पे ऑफ डैट ऑफ द फर्म. डैट मतलब लोन वगैरह जो कर्जे होंगे उन्होंने पे करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी इनकलूड करूँगा. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी पार्टनर की.
ਨੈਕਸਟ ਐਟਮੋਸਟ ਗੁੱਡ ਫੇਥ, ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਈਚ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਂਡ ਟਰੂਥਫੁਲ ਇਨ ਦ ਅਫੇਅਰ ਆਫ ਦ ਫਰਮ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਏਜੰਟ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਿਕਮ ਲਾਈਬਲ ਟੂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਲਾਈਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਫੋਰ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਈਚ ਅਦਰ ਟੇਕ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਦੇ ਅਟੇਨ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਆਫ ਫੋਰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਾਰਟਨਰ ਮੇ ਬੀ ਏਜੰਟ ਐਟ ਵਨ, ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਟ ਅਦਰ, ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਕੀ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕੀ ਰੋਲ ਕਰਦੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵੀ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਕੌਨਸੈਂਸ। ਕੌਨਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਾਈ ਕੌਨਸੈਂਸਸ। ਕੌਨਸੈਂਸਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਔਨ ਸ਼ੇਅਰਸ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋ ਪਾਰਟਨਰ ਕੈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੂ ਅਸਾਈਨ ਹਿਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਟੂ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਿਦਾਊਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਆਲ ਪਾਰਟਨਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਸ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਰਟਨਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਅਪੋਨ ਕਾਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇੰਪਲਾਈਡ ਏਜੰਸੀ ਵਿਦ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ दैट, क्योंकि अपने को लेके बिकम प्रिंसिपल और एजेंट ऑफ ईच अदर इन कोर्स ऑफ बिजनेस और ऑफ अ पार्टनरशिप, क्योंकि आप देखिए कि दोनों ही रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। नैक्सट है टैक्सटेशन अगर तो आप रजिस्ट्रेशन करवाई है पार्टनरशिप केस दे विच, फिर तो आपां नूं उन्हां नूं टैक्स पे करना पऊगा। इन केस अगर आप मतलब की है, अगर इन केस फर्म इज़ रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो दैन आपां नूं की है इनकम टैक्स इज डिवाइडेड अमंग ऑल पार्टनर एंड ईच पार्टनर विल असैस सैपरेटली, हर एक नूं होगा। इन केस वो कहते फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, फर्म अपनी आप रजिस्टर्ड नहीं करवाएगी, दैन की आपां नूं ये अपनी अलग हो जूगी, इट विल हैव टू पे इनकम टैक्स एज डिफरेंस फ्रॉम इनकम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर, उन्होंने अलग हो जू, ठीक है। नैक्सट की है पार्टनर्स एंड पार्टनर आर वन, भी दोनों सेम ही होंगे हैं। पार्टनरशिप डज नॉट हैव डिफरेंस एंटिटी, मतलब वो अलग एंटिटी नहीं गी। पार्टनरशिप हैज़ नो एग्जिस्टेंस विदाउट द पार्टनर, सांझे दी हम पार्टनर तो बिना एग्जिस्टेंस है ही नहीं गी ना, इस करके उन्होंने आप की बोलते हैं कलैक्टिवली नॉन एज फर्म, जिन्हों के की अपने राइट्स एंड ऑबलीगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द राइट्स एंड ऑबलीगेशन ऑफ पार्टनर सेम ही होंगे अपने जिन्ने भी है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जो हिस्सा पाते हैं कैपिटल का, वो की होंगे अपने को सेम ही, आप कह दीए सेम नहीं होंगे, जरूरी नहीं कि वो सेम ही कैपिटल पाउन, अलग अलग भी पा सकते। आप केस किया ना शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के, इन केस अगर तिना ने 50,000 कैपिटल लगाई है तो शेयर भी सेम मिलूगा। इन केस उन्होंने कैपिटल अलग अलग लगाई है, ठीक है, तो उन्होंने अकॉर्डिंग ही मतलब हिस्सा मिलूगा, ठीक है। इन केस की है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल ईच पार्टनर शुड बी इक्वल और अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो अकॉर्डिंग ही मिलूगा। दस देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन कंट्रीब्यूशन ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। लाइफ स्पेन मतलब यदा टाइम पीरियड कितों तक होंगे अपना पार्टनरशिप का, द लाइफ स्पेन ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड अपॉन दी विल ऑफ पार्टनर, उन्होंने इच्छा के उपर डिपेंड करता वा कि कितों तक वो रखना चाहते हैं। इन केस वो कहते अगर किसी की डैथ हो जाती है या इनसॉल्वेंसी की पर्सन डैथ नहीं कर सकता, ठीक है, तो की है बट द पार्टनरशिप फर्म मे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इट रिमेनिंग पार्टनर वांट टू कैरी आउट द बिजनेस, बाकी सारे पार्टनर चाहते हैं उन्होंने चलाना तो करवा सकते हैं। इन केस अगर वो चाहते हैं कि बंद करना तो बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। इन केस जिदा आप डैथ की गल की कि डैथ एक परसन की होगी, अगर उन्होंने चला चाहते हैं कि वो चलाना चाहते हैं अगे बिजनेस में तो कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो उन्होंने की कर सकते हैं बंद भी
ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਥ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਲਾਈਫ ਸਪੇਨ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵਾ।